हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। बच्चों, हम लोग आकलन सीख रहे थे और आज भी हम लोग आकलन करना सीखेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से। मैंने आप लोगों को आकलन करना सिखाया था और आज भी हम लोग आकलन सीखने वाले हैं। हमने आप लोगों को सिखाया था, जैसे यहाँ पर लिखा हो x की पावर 5 और इसका हमको क्या करना है, आकलन करना है। तो इस 5 को क्या करना है, हमको इसके साथ ले आना है। तो ये बन जाता था 5 और इस 5 में से हमको क्या कर देना है, एक कम कर देना है। ये हमने आप लोगों को बताया था और बताया था कि जो d/dx होता है, ये होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, सिंबल होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, लोग सीखने वाले हैं कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ मज़ेदार ट्रिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी लेक्चर पसंद आएगा। आप लोग अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है d/dx ऑफ c। c जो है यहाँ पर एक क्या है, नियतांक है, एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है, एक कांस्टेंट है। ये क्या है, एक कांस्टेंट है। और जब हम किसी भी कांस्टेंट का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमेशा क्या मिलता है, हमको 0 मिलता है। अब इस कांस्टेंट के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं जैसे 5 हुआ, इस 5 का हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे हमने लिख दिया d/dx ऑफ, हमको 6 का क्या करना है, अवकलन करना है। 6 भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका अवकलन कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे हमने लिख दिया d/dx ऑफ, हमको अवकलन करना है 10 का। अब 10 भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है ना, और इसका अवकलन जब हम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, अब जैसे हमने लिख दिया d/dx ऑफ, हमने लिख दिया 9। अब 9 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन करेंगे कितना होगा, 0 होगा। अब ये फॉर्मूला यही कह रहा है, क्या कहता है कि अगर जो हम किसी कांस्टेंट नंबर का अवकलन करेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? उम्मीद है समझ में आई है। यहाँ पर लिखा है d/dx ऑफ kx। क्या लिखा है, kx लिखा है। अब यहाँ पर जो k है, k क्या है, एक नियतांक है, नियत है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब k जब कांस्टेंट है और इसके साथ x जो है क्या है, वेरिएबल है। जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेना होता है। तो मतलब जब इसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा k d/dx ऑफ x। अब हमको x का सिर्फ अवकलन करना है, इस k का अवकलन नहीं करना है। मतलब अगर जो वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट भी बैठा हुआ है तो उस कांस्टेंट को हमको क्या करना है, बाहर कर लेना है। तो हमने कांस्टेंट को बाहर कर लिया और डिफरेंशिएशन इस x के साथ चला गया, तो ये बन गया d/dx ऑफ x। अब इस x का हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो x का अवकलन कितना होगा, x की घात कितनी है, 1 है ना। अब जो इसकी घात है उसको कहाँ ले आना है, गुणे में ले आना है। ठीक है, क्योंकि ये k भी गुणे में था, ये भी क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। और उस घात में से हमको क्या करना है, इस घात में से हमको एक क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा k गुणे 1 और गुणे x की घात 0। और किसी भी की घात अगर 0 लगी होती है उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, k आएगा। ये बात भी आप लोगों को क्या है, समझ में आई है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई है। अब इसी तरीके से जैसे हमने लिख दिया, हमको अवकलन करना है 9x का। किसका अवकलन करना है, 9x का। तो 9 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा और अवकलन सिर्फ होगा d/dx ऑफ x का। और आपको पता है x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। जैसे हमने लिख दिया, हमको अवकलन करना है d/dx ऑफ 7x का अवकलन करना है। तो x का अवकलन 1 होगा और 7 का हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे हमको अवकलन करना है 8x का। ठीक है, तो 8x का अवकलन कितना होगा, x का सिर्फ अवकलन होगा और 8 क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं।
उम्मीद है ये भी बात आप लोगों को समझ में आई है। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है। अब एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर जो हमने x के साथ अप्लाई किया था फॉर्मूला, वो कौन सा अप्लाई किया था? हमने एक फॉर्मूला पहले भी पढ़ रखा था, d/dx ऑफ x की पावर n, और ये होता है जो इसकी घात होती है वो गुणे में आ जाती है और उस घात में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और स्टार्टिंग में हमने इस वाले क्वेश्चन से आप लोगों को समझा भी दिया था कि कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और जो इस पर लेक्चर बना है उसका वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि इस फॉर्मूले को हमको कैसे अप्लाई करना है। एक चीज़ और याद रखना, अगर जो औकलन में आप लोगों को फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप लोग औकलन नहीं कर पाएंगे। बेसिकली जो औकलन होता है वो फॉर्मूले पर ही टिका होता है। जो कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, फंडामेंटल जो फॉर्मूले होते हैं वो हमको याद ही करने पड़ेंगे और उन्हीं की सहायता से हम औकलन को करना सीखते हैं। औकलन कोई बहुत ही टफ नहीं है, औकलन बहुत ही ईजी है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत मज़े तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग औकलन का लुत्फ़ उठा रहे होंगे, मज़ा उठा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं, हमने और फॉर्मूला लिखा है d/dx ऑफ साइन एक्स। जो साइन एक्स का औकलन होता है वो कितना होता है, कॉस एक्स होता है। कितना औकलन होता है, कॉस एक्स होता है। अब इसका औकलन हम और सीखेंगे। ये एक हमारा फॉर्मूला है, फंडामेंटल क्या है, फॉर्मूला है। अब जैसे हमने लिख दिया, हमको औकलन करना है साइन 2x का, यानी कि d/dx ऑफ साइन 2x का हमको क्या करना है, औकलन करना है। सबसे पहले साइन एक्स का औकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स, अब x के स्थान पर कितना था, 2x था, तो ये बनेगा कॉस 2x, ठीक है। उम्मीद है ये बात भी आप लोगों को समझ में आई है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर x था, यहाँ पर 2x है, मतलब कुछ तो चेंज है। तो अब जो साइन के अंदर है उसका भी औकलन होगा, यानी कि यहाँ पर कितना है, 2x है, तो इस 2x का भी औकलन होगा। यानी कि एक बार साइन 2x का पूरा औकलन होगा और फिर इसके अंदर जो छुपा होगा उसका भी औकलन होगा। और आप लोगों को 2x का औकलन पता है, कांस्टेंट क्या होगा, बाहर होगा, x का औकलन होगा, कितना होगा, 1 होगा, मतलब एक औकलन करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये बन जाएगा 2 cos 2x। कितना बन जाएगा, 2 cos 2x। अब जैसे हमने लिखा, हमको औकलन करना है साइन 3x का, तो साइन 3x मतलब ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सेम ऐसा। तो सबसे पहले जब साइन का औकलन जो होता है वो क्या होता है, कॉस होता है, और 3x है तो 3x लिख लेना है। अब जो 3x इसके अंदर छुपा बैठा है उसका भी औकलन होगा, और 3x का जब औकलन होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये बन जाएगा 3 cos 3x हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आप लोगों को समझ में आई है। अब जैसे हमने लिखा, हमको औकलन करना है साइन 4x का, तो साइन x का जो औकलन होगा वो बन जाएगा cos 4x, और इस 4x का औकलन कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। उम्मीद है ये भी बात आप लोगों को समझ में आई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम कांस्टेंट का कैसे औकलन करेंगे, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल दिया हो उसका कैसे हम औकलन करेंगे, और जो साइन एक्स के जितने भी फंक्शन हैं उसका कैसे हम औकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स क्या था, एक फलन था, तो साइन एक्स का जो औकलन बनता है वो बनता है कॉस एक्स। अगर जो आपको ये लेक्चर पसंद आया है, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नए आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरा भी सपोर्ट होगा। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।